अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से। अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो मुझे आप इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, इस पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने है, तो इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लें। तो लिखा हुआ है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे बेसिकली 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें ए और बी पार्ट जो है स्क्वायर रूट से रिलेटेड है और सी और डी पार्ट जो है बेसिकली क्यूब रूट से रिलेटेड है। तो हमने इन स्क्वायर रूट्स को और इन क्यूब रूट्स को, जो कि ए से लेकर डी पार्ट में दिए हुए मिक्स करके, इनको एस्टिमेट करके दिखाना है। एस्टिमेट का मतलब होता है एक अंदाज़ा लगाना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 66 फॉर एग्जांपल किस वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा, ठीक है। और एस्टिमेशन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हम यहाँ पे करेंगे, जस्ट एक फेयर एस्टिमेशन करेंगे कि एक अंदाज़ा लगाएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 66 किसके इक्वल हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 80 किसके इक्वल हो सकता है। और इसी तरीके से सी और डी पार्ट में क्यूब रूट ऑफ 218 और क्यूब रूट ऑफ 730 किसके इक्वल हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से, जो कि लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 66। तो जब भी आपने स्क्वायर रूट को समझना है तो उसके लिए आपको एक चीज़ पहले समझनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हम स्क्वायर रूट को अच्छे से समझ पाएँ। तो स्क्वायर नंबर्स हम बोलते हैं ऐसे नंबर्स को जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए, और इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसी को हम बेसिकली बोल रहे होते हैं स्क्वायर नंबर है। जैसे 2 है, तो अगर आप 2 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दें, अपने आप से मल्टीप्लाई कर दें, 2 क्रॉस 2 कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 4 एक स्क्वायर नंबर है। और इसको स्क्वायर नंबर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस फॉर्म की बनती है। आप देखें यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप एक बार 2 लिखें, और क्योंकि 2 टाइम्स है इसके ऊपर पावर डाल दें 2, जिसको हम बोलते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 या 2 स्क्वायर। इसी तरीके से 3 से भी आप एक स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। कैसे? किसी भी चीज़ का स्क्वायर नंबर बनाना है उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 क्रॉस 3 करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। ये भी एक स्क्वायर नंबर है, और इसको भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद 9 आया, तो एक दफ़ा 3 लिखें और उसके ऊपर पार्ट क्या डाल दें 2। अब इन स्क्वायर नंबर्स का और स्क्वायर रूट्स का ताल्लुक होता है। स्क्वायर रूट्स बेसिकली हमें यही ऐसी आंसर्स बताते हैं, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको आंसर में एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको इट सेल्फ मल्टीप्लाई करने से आपके पास वही वैल्यू वापस आ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए मैं यहाँ पे 4 पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 2। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको इट सेल्फ 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या मिलता है, 4। इसी तरीके से आप समझें कि अगर मैं यहाँ पे 9 पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, यानी जो स्क्वायर नंबर्स हैं इन पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो मुझे आंसर मिलेगा 3। क्यों? क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। इसी चीज़ को बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब बात यह है कि तमाम नंबर के स्क्वायर रूट्स को इस तरह के होल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स टाइप नहीं आते कि 1 2 3 4 आ जाए। कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं कि उनके लिए आप कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते होल नंबर्स में या इंटीजर्स में, जिनको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से इस तरह वो नंबर्स बन जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 27 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता चल पाएगी एग्जैक्ट इस तरह के फॉर्म में, होल नंबर्स या इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए और वो 27 दे। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 27 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। अब 5 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि अगर आप 5 पॉइंट समथिंग को इटसेल्फ इसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो आप तकरीबन कह लें एस्टिमेटेड वैल्यू होगी कि आप 27 के पास पहुंच जाएंगे। तो ये जो जितने भी ये नंबर्स हैं ये बेसिकली स्क्वायर नंबर से ही लिंक्ड होते हैं। आप देखें यहाँ पे भी ये 2 एक स्क्वायर नंबर था तो आंसर 2 आया, यहाँ पे भी 3 एक स्क्वायर नंबर था तो आंसर 3 आया। और इसी तरीके से 27 के केस में भी आप अप्रॉक्सीमेटेड बता दें तो 5 पॉइंट समथिंग ही का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली 27 तो नहीं आ पाएगा लेकिन 27 के पास आ जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर रूट्स का आपस में लिंक होता है। तो अब हम अपनी जो स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको एस्टिमेट भी किया करेंगे इसी तरीके से कि हम कोई करीब स्क्वायर नंबर्स ढूंढ लेंगे और उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे कि हमारी स्क्वायर रूट का आंसर भी तकरीबन इतना ही आता होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 66, तो आप इसके नीचे जो लिखा हुआ है नंबर स्क्वायर रूट के नीचे 66, आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढे जो कि स्क्वायर नंबर्स हों और उनका आंसर 66 के पास आता हो। तो अगर आप नोटिस करें 8 क्रॉस 8 हमारे पास आता है 64 एक स्क्वायर नंबर है और 66 के करीब है। इसी तरीके से थोड़ा और जस्टिफाई करने के लिए मैं कहता हूँ कि 9 क्रॉस 9 क्या होता है, वो भी एक स्क्वायर नंबर देता है यानी 81।
तो आप देखें 81 66 से बहुत दूर है, इनके दरमियान गैप ज़्यादा है, जबकि 64 और 66 में जस्ट 2 नंबर्स का गैप है। तो जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी आपने उसी के लिहाज से अपने स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना है। तो आप लिखेंगे कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 66 आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, यानी आप कह लें ये एस्टिमेटेड वैल्यू का साइन है, अप्रॉक्सीमेट का साइन है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके स्क्वायर रूट के, 64 के स्क्वायर रूट के। जो नंबर आपको यहाँ पे मिला हुआ है आपने उसका स्क्वायर रूट डाल के लिख देना है यहाँ पे। अब ये जो आपने नंबर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 64, इसी का आंसर इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होगी। और 64 क्योंकि एक स्क्वायर नंबर है और जितने भी आप स्क्वायर नंबर्स आप देख सकते हैं यहाँ भी समझाए हैं, उनका आंसर यहाँ पे वो नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर बन रहा होता है। जैसे 4 का आंसर 2 है क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 बनता है। तो इसी तरीके से 64 के स्क्वायर रूट का आंसर होगा 8, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 64 बनेगा और यही काम होता है स्क्वायर रूट का। तो 64 का स्क्वायर रूट जो होगा वो इक्वल होगा 8 के। इसका मतलब हमारे पास ए पार्ट में जो स्क्वायर रूट ऑफ 66 लिखा हुआ है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 8 होगी। ये बिल्कुल आप कह लें एग्जैक्टली नहीं होती, हम जस्ट इसको एस्टिमेट कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 66 अगर हम इसको होल नंबर के सेंस में देखें तो 8 के इक्वल होगा, ये हमने इसकी एस्टिमेशन कर ली है। अब इसके इसी तरीके से बाकी पार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 80 और सेम प्रोसेस करेंगे, कोई ऐसे स्क्वायर नंबर्स ढूंढेंगे जो इनके करीब आते हो। तो मैं 8 से स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे 8 क्रॉस 8 हमारे पास होता है 64, 64 एक स्क्वायर नंबर है, ये 80 के क्लोज तो है लेकिन अभी भी हमें इससे ज़्यादा क्लोज मिल सकता है। तो हम 9 को ट्राई करते हैं। तो 9 क्रॉस 9 एक आता है हमारे पास 81, और 81 भी बेसिकली हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है और आप देखें सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो मैंने आपको कहा था जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा उसके लिहाज से हम अपनी वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 80 एस्टिमेटेड वैल्यू है, आप इसको अप्रॉक्सीमेट भी कह लें इन अ सेंस, ये इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80 स्क्वायर रूट ऑफ उस नंबर के जो आपने ढूंढा है जो सबसे क्लोज आ रहा है, यानी 81 के स्क्वायर रूट के। और क्योंकि 81 एक स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर नंबर का आंसर मैंने आपको बता दिया है, वो यहाँ से ही एक नंबर होता है जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से 81 आ रहा होता है। तो 81 को का बेसिकली 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 81 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 का आंसर आएगा 9। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 80 की एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। ये हमारे पास हो गया इसके बी पार्ट का आंसर। तो अब कर लेते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में अब स्क्वायर रूट नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 218। तो जिस तरह स्क्वायर नंबर हमने समझे थे तो स्क्वायर रूट के लिहाज से, तो इसलिए क्यूब रूट के लिहाज से हमें समझने पड़ेंगे पहले क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। क्यूब नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई होंगे यानी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो जो आंसर देंगे उसको हम बोलेंगे ये क्यूब नंबर है। और कभी कभार इसको क्यूब नंबर भी बोलते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 से स्टार्ट कर लूँ तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये तीनों सेम होने चाहिए और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने चाहिए, तभी आपको क्यूब नंबर्स मिलेंगे। तो 2 क्रॉस 2 होता है 4, 4 क्रॉस 2 होता है 8। तो 8 बेसिकली एक क्यूब नंबर है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 8 आया, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। ये सब चीज़ें एलसीएम में भी मैं समझा चुका हूँ, इसको इंडेक्स नोटेशन बोलते हैं। इसी तरीके से 3 से भी आप क्यूब नंबर्स बना सकते हैं। जैसे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 करें तो 3 टाइम्स 9 होता है, 9 3 टाइम्स 27 होता है। तो 27 भी एक क्यूब नंबर है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3। अब क्यूब नंबर का क्यूब रूट से क्या ताल्लुक है कि अगर आप इस 8 पे क्यूब रूट अप्लाई करते हैं तो क्यूब रूट का मतलब होता है आपको आंसर में एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर मिलेगा। तो जब आप क्यूब रूट ऑफ 8 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको इस तरह 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 मिलता है। इसी तरीके से अगर आप क्यूब रूट ऑफ 27 निकालेंगे तो आपको, अगर 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3, क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स इस तरह मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर मिलता है 27। तो स्क्वायर रूट बेसिकली 2 टाइम्स वाले सेंस में हमें आंसर देता है और क्यूब रूट हमें 3 टाइम्स में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने की सेंस में आंसर दे रहा होता है। तो इसलिए ये आप देख सकते हैं क्यूब नंबर्स और क्यूब रूट का ताल्लुक इस तरह बन रहा होता है। लेकिन फिर वही बात कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिस तरह स्क्वायर रूट में भी थे जिनका आंसर इस तरह का कोई होल नंबर नहीं आएगा, लाइक 2 3 नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 21 और इस पर मैं क्यूब रूट अप्लाई कर दूँ, तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जिसको 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए और वो आपको 21 दे। तो आप इसको देखेंगे, आप इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकेंगे 2 पॉइंट समथिंग की होल पावर 3। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जस्ट हम एक फेयर गैस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई होल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता या पॉजिटिव इंटीजर कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 21। लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी कि स्क्वायर रूट्स क्या करते हैं और क्यूब रूट्स क्या करते हैं। तो इधर हम क्यूब रूट्स के केस में भी
इन्हीं क्यूब नंबर्स की मदद से इनको एस्टिमेट करने वाले हैं, क्योंकि इनके आंसर भी डेसिमल में आएंगे, तो हम इनको इस तरीके से एस्टिमेट कर लेंगे जैसे स्क्वायर रूट्स में किया था। तो अब हमने स्क्वायर रूट्स के अंदर स्क्वायर नंबर्स ढूंढे थे, क्यूब रूट्स के अंदर हम क्यूब नंबर ढूंढेंगे। तो हम क्योंकि 218 बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा 6 से। तो मैं लिखता हूँ 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, ये हमें क्यूब नंबर देगा। 6 क्रॉस 6 होता है 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 216, जो कि बहुत क्लोज आ चुका है 218 के। फिर भी हम एक और चेक कर लेते हैं, 7 क्रॉस 7 भी करेंगे तो आपके पास एक क्यूब नंबर ही आएगा, जो बेसिकली हमारे पास होगा 7 क्रॉस 7 49 होता है, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 343 होता है। तो ये इससे बहुत आगे जा चुका है, तो सबसे क्लोज बन रहा है 216। तो हम लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 218 की एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली भी पढ़ सकते हैं, ये जो सिंबल है किसके क्यूब रूट के, जो सबसे क्लोज नंबर आया होगा उसके क्यूब रूट की होगी। तो 216 सबसे क्लोज है, तो इसके क्यूब रूट के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ के इक्वल होगी। तो अब आपको जिस तरह मैंने स्क्वायर रूट में बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती थी वो आंसर होता है, तो 216 के क्यूब रूट का मतलब है ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 216 मिले, और वो आपके सामने लिखा है वो 6 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। यानी सी पार्ट में क्यूब रूट ऑफ 218 की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी आई है 6, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली पढ़ते हैं, ये जो मैंने बीच में सिंबल बनाया हुआ है। तो ये सी पार्ट हो गया, आप करते हैं डी पार्ट। तो अब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 730 है, ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है, तो मैं स्टार्ट वाले नंबर चेक नहीं कर रहा, डायरेक्ट ही 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप भी इस तरह करिएगा ताकि टाइम सेफ हो। तो हम लिखते हैं, अगर हम 9 से स्टार्ट करें, 9 से कोई क्यूब नंबर ढूंढे, यानी 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 करूँ, तो मेरे पास जो 9 क्रॉस 9 होता है 81, और 81 को फर्दर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आता है, और ये सबसे करीब है, क्योंकि अब इससे बड़ा आप करेंगे तो वो वैल्यू इससे बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है आप लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 730 को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इस वाली वैल्यू के, जो कि क्लोज है इसके क्यूब रूट से। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 729 के क्यूब रूट से। अब क्योंकि 729 एक क्यूब नंबर है, और क्यूब नंबर में यही फ़ायदा होता है कि आपके पास एक नंबर ऐसा होता है होल नंबर की फॉर्म में, या आप कह लें पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में, जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये सेम नंबर मिल रहा होता है, और ये इसका आंसर कहलाता है। तो 729 का आंसर क्या आएगा 9, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा 9 क्यूब रूट ऑफ 729 का। तो इससे ये पता चला कि क्यूब रूट ऑफ 730 की एस्टिमेटेड वैल्यू जो बनेगी वो 9 होगी। तो ये हो गया हमारे पास डी पार्ट।